मार्च 2025 भिवानी की एक साधारण गली। एक पति अपनी पत्नी के साथ घर में है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका सबसे करीबी इंसान उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन लिख रहा है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक यूट्यूबर पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का गला घोट देगी और 100 को मोटरसाइकिल पर ले जाकर ड्रेन में फेंक देगी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हरियाणा के भिवानी का सनसनीखेज हत्याकांड है। आज हम खोलने जा रहे हैं इस हत्याकांड की वह परत जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को भी दबा दे और तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। भिवानी हरियाणा का एक छोटा सा शहर जहां लोग मेहनत और सादगी से ज़िंदगी जीते हैं। यहीं गुजरों की ठाणी में रहता था 30 साल का परवीन। परवीन एक मेहनती ड्राइवर था जो रेत और बजरी के दुकान पर काम करता था। 2017 में उसकी शादी रेवाड़ी के जूड़ी गांव की रवीना से हुई थी। दोनों का एक 6 साल का बेटा मुकुल भी था। लेकिन परवीन और रवीना की शादीशुदा ज़िंदगी उतनी खुशहाल नहीं थी। पुलिस के मुताबिक परवीन को शराब की लत थी और रवीना के यूट्यूब वीडियो बनाने और रील्स को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। रवीना एक यूट्यूबर थी जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती थी। उसके वीडियोज को लेकर परवीन को एतराज़ था और ये छोटे छोटे झगड़े उनकी ज़िंदगी में दरार डाल रही थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन झगड़ों के पीछे एक और राज छुपा हुआ था, रवीना का प्रेम संबंध। हांसी के प्रेमनगर गांव का सुरेश जो रवीना का प्रेमी था, इस कहानी का तीसरा किरदार भी था। क्या रवीना और सुरेश की प्रेम कहानी परवीन की मौत की वजह बनी थी? मार्च 2025 परवीन को शक हो गया था कि रवीना का किसी और के साथ अफेयर है। उस दिन परवीन ने रवीना और सुरेश को एक साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया था। इसके बाद जो हुआ वो किसी को भी हैरान कर सकता है। गुस्से में भरे परवीन और रवीना के बीच तीखी बहस हुई, लेकिन इस बहस का अंत एक क्रूर हत्या में तब्दील हो गया। पुलिस के मुताबिक रवीना और सुरेश ने मिलकर परवीन का गला घोट दिया। यह हत्या दिन के उजाले में की गई थी, लेकिन शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने रात का इंतजार किया। रात होते ही रवीना और सुरेश ने परवीन के शव को मोटरसाइकिल पर लादा और शहर के बाहर एक ड्रेन में फेंक दिया। सोचिए कितना ठंडा दिमाग चाहिए होगा अपने पति के शव को इस तरह ठिकाने लगाने के लिए। इस पूरी वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें रवीना और सुरेश मोटरसाइकिल पर शव ले जाते दिख रहे हैं। लेकिन दोनों ने सोचा होगा कि उनका जुर्म छुप जाएगा। उन्होंने परिवार वालों को गुमराह करने के लिए बहाने बनाए, जैसे परवीन कहीं चला गया है। लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता है। परवीन के गायब होने की खबर उनके परिवार को परेशान कर दिया था। परवीन के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। भिवानी पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। शुरुआत में रवीना ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने कहा कि परवीन शराब पीकर कहीं चला गया है, लेकिन पुलिस को रवीना की कहानी में खामियां नजर आ रही थी। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाले और यहीं से सारा राज खुल गया। एक फुटेज में रवीना और सुरेश मोटरसाइकिल पर परवीन का शव ले जाते हुए दिख रहे थे। पुलिस ने ड्रेन की तलाशी ली, जहां से परवीन का शव बरामद हुआ। परिवार ने शव की शिनाख्त की और इसके बाद रवीना से कड़ी पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में रवीना टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने सुरेश के साथ मिलकर परवीन की हत्या की है। रवीना ने बताया कि परवीन ने उसके और सुरेश के अफेयर का पता लगा लिया था, जिसके बाद दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। रवीना को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भी भेज दिया गया। लेकिन सुरेश अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि रवीना और सुरेश की प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर शुरू हुई थी। इंस्टाग्राम पर दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और ये प्यार परवीन की मौत की वजह बन गया। क्या सोशल मीडिया ने इस हत्याकांड को जन्म दिया था या नहीं? पुलिस की जांच ने इस केस को और गहरा कर दिया। फोरेंसिक टीम ने हत्या के दृष्टि की जांच की, जहां गला घोटने के निशान और अन्य साक्ष्य मिले। रवीना के फोन में सुरेश के साथ उसकी चैट और कॉल रिकॉर्ड्स भी मिले, जो इस साजिश की पुष्टि करते हैं। लेकिन एक सवाल अभी अनसुलझा है, क्या रवीना और सुरेश ने अकेले इस हत्या को अंजाम दिया था या कोई और भी इस साजिश में शामिल था? परवीन के परिवार का कहना है कि रवीना ने यह सब अकेले नहीं किया होगा। उनका शक है कि सुरेश के कुछ दोस्त या रिश्तेदार भी इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। पुलिस अब सुरेश की तलाश में छापेमारी कर रही है और उसके फोन रिकॉर्ड्स की भी जांच हो रही है। इस केस ने एक और सवाल उठाया है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग। रवीना और सुरेश की मुलाकात इंस्टा पर हुई थी और उनकी चैट ने इस हत्याकांड को जन्म दिया। क्या सोशल मीडिया आजकल के रिश्तों को नष्ट कर रहा है? पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या रवीना के यूट्यूबर करियर ने इस साजिश में कोई भूमिका निभाई थी या नहीं। 15 अप्रैल 2025 तक रवीना जेल में है, लेकिन सुरेश की गिरफ्तारी अभी बाकी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस केस के नए खुलासे हो सकते हैं। क्या सुरेश का पकड़ा जाना इस कहानी का पूरा सच सामने लाएगा या नहीं? परवीन हत्याकांड ने भिवानी में सनसनी मचा दी। लोग इस केस को लेकर हैरान हैं।
एक यूट्यूबर अपनी ज़िंदगी को इतना खतरनाक मोड़ दे सकती हैं। एक्स पर वायरल पोस्ट में लोग इसे प्रेम, विश्वासघात और सोशल मीडिया की सनक की कहानी बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि रवीना ने अपने यूट्यूब करियर के लिए पति को रास्ते से हटाया, जबकि कुछ लोग इसे प्रेम संबंध और शराब की लत की नतीजा मान रहे हैं। इस केस की तुलना मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड से भी हो रही है, जो मार्च 2025 में हुआ था। वहां मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। दोनों केस में एक बात कॉमन है, पत्नी का प्रेमी और एक संयोजित हत्या। क्या रवीना ने मेरठ केस से प्रेरणा ली थी? ये मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह हमें सोशल मीडिया पर रिश्तों में विश्वास और आधुनिक जीवन शैली पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। क्या यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म रिश्तों को तोड़ रहे हैं? भिवानी के लोग अब अपने बच्चों को सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं। रवीना अब जेल की सलाखों के पीछे हैं, उसका ट्रायल जल्द ही शुरू होने वाला है। लेकिन सुरेश की फरारी ने इस केस को और रहस्यमयी बना दिया है। क्या सुरेश की गिरफ्तारी इस साजिश के और आज खुलेगी? क्या रवीना को सजा मिलेगी या वो अपने यूट्यूब स्टेटस का फायदा उठाएगी? और सबसे अहम सवाल यह है कि परवीन का 6 साल का बेटा मुकुल, जो अपने पिता को खो चुका है, उसका भविष्य कैसा होगा? पुलिस का कहना है कि सुरेश की तलाश में छापेमारी तेज कर दी गई है। नए साक्ष्य सामने आ सकते हैं जो इस केस को नया मोड़ दे सकता है। क्या इस कहानी का सच कभी पूरी तरह सामने आएगा या नहीं? इस हत्याकांड ने न सिर्फ परवीन के परिवार को तोड़ा, बल्कि भिवानी के लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। लोग अब अपने करीबियों पर भी शक करने लगे हैं। क्या सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली ने हमारे रिश्ते को इस कदर बदल दिया है? परवीन हत्याकांड ने हमें दिखाया कि प्यार, विश्वास और सोशल मीडिया का खेल कितना खतरनाक हो सकता है। एक तरफ परवीन का परिवार जो अपने बेटे को खोने की गम में डूबा हुआ है, दूसरी तरफ रवीना जो जेल में अपने भविष्य का इंतजार कर रही है, और बीच में एक मासूम बच्चा जिसका भविष्य अनिश्चित है। आपके हिसाब से इस कहानी का सच क्या है? क्या रवीना ने अकेले हत्या की या सुरेश इस साजिश का मास्टरमाइंड था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम इस केस के नए अपडेट लाएं या कोई और सच्ची क्राइम स्टोरी कवर करें, तो कमेंट में लिखें। ऐसी सनसनीखेज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में हम लाएंगे एक और चौंकाने वाला क्राइम केस। तब तक सचेत रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।